श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का आगमन 24 तारीख से हो रहा है। जैन दर्शन में पर्युषणा ये पर्व एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। इस पर्व के अंदर खुद की उपासना की जाती है। आत्मा के उपासना करना, आत्मा के भीतर छुपे हुए परमात्मा तत्व को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अगर व्यक्ति पर्वाधिराज पर्युषण के दिनों में आत्मा की उपासना ना करे, अगर वह मात्र इंद्रियों की, शरीर की ही उपासना करता रहे, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी चेतना की विशुद्धि नहीं कर पाएगा। अब देखें कि जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, उन पर्वों के पीछे या तो कोई घटना छुपी होती है या कोई व्यक्ति खड़ा होता है। लेकिन पर्व पर्युषण ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये अपने आप से संबंधित है। जरा विचार करें कि 4-8 दिन के सफर के लिए भी बाहर जाना हो या घर में कोई फंक्शन हो, तो कितने दिन पहले से आप लोगों की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। सारी कुछ व्यवस्थाएं आपके दिलो दिमाग में बन जाती है। पर्वाधिराज भी पधार रहे हैं, आत्मविशुद्धि का पर्व आ रहा है, और इसके लिए आपने क्या तैयारी की, क्या मानसिक संकल्प किए, इन 8 दिनों में किस प्रकार का धर्म ध्यान करना है, अपूर्वकरण कि जो आज तक नहीं हो पाया वैसा हम आत्म साधना के अंदर पुरुषार्थ करें। ऐसा संकल्प अगर आप करते हैं तो सचमुच संकल्प के साथ ही आपकी कर्म निर्जरा का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि शुभ संकल्प अशुभ को तोड़ने वाला होता है। आप जानते हैं कि इस धरती के नीचे हीरे, माणिक, मोती, सोना, चांदी आदि अनेक प्रकार के रत्न और अनेक प्रकार की बहुमूल्य धातुएं छुपी हुई है। इसी धरती के नीचे तेल, मीठा जल और भी कई प्रकार के पदार्थ छुपे हुए हैं। अब अगर आपको धरती के नीचे से पानी भी निकालना है, तो जो धरती पर परत दर परत जमी हुई है, उन परतों को तोड़ना होता है, उन परतों को हटाना होता है, तभी आप पीने योग्य पानी प्राप्त कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे इस शरीर के भीतर विराजमान आत्म तत्व, चैतन्य तत्व, जिसमें परम तत्व छुपा हुआ है, भगवान बनने की क्षमता इसके अंदर रही हुई है। क्योंकि दुनिया का एकमात्र जिन दर्शन ऐसा है, जिनेश्वर परमात्मा की वाणी ऐसी है जो ये कहती है कि तू भक्त नहीं भगवान बन सकता है। भक्त बन करके मत रहो, भगवान बनने का पुरुषार्थ करो। लेकिन कब होगा ये पुरुषार्थ? क्या करना होगा
कि धरती के नीचे से पानी भी अगर निकालना हो तो उस पानी और धरती के बीच में जमी हुई जो परतें हैं, उन परतों को, उन लेयर्स को हटाना पड़ेगा। जरा सोचें कि अनादि काल की इस यात्रा के अंदर हमने भी मोह दशा में, अज्ञान दशा में कई प्रकार के भ्रम पाल लिए, कई प्रकार की परत दर परत विकारों की, राग द्वेष की, कषायों की, ईर्ष्या की, वैर की, कई प्रकार की परतें हमने इस शरीर और चेतना के बीच में खड़ी कर दी है। और ये पर्व पर्युषण जो संदेश देते हैं कि इन परतों को हटाओगे, परतों को हटा करके अगर भीतर में छुपे हुए परमात्मा तत्व का अनुभव करोगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के अंदर बस इन परतों को हटाने की कोशिश करें और इन परतों को हटाने में अंतगढ़ सूत्र का श्रवण, अन्य प्रकार का स्वाध्याय, सामायिक ध्यान, जप, मौन, तप, ये सारी क्रियाएं सहयोगी बनती है। अंतगढ़ सूत्र में वर्णित उन महान आत्माओं का जीवन चरित्र सुनने से व्यक्ति के भीतर का संकल्प बल, उसका मनोबल दृढ़ होता है, सुदृढ़ होता है और वो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। तो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनको ऐसा अद्भुत अवसर प्राप्त होता है। मैं आपसे आग्रहपूर्ण ये निवेदन करूंगी कि आप अभी से कोई न कोई शुभ संकल्प अपने मन के अंदर जरूर करें कि इन पर्वाधिराज के इन 8 दिनों के अंदर हमें किस प्रकार की साधना आराधना करनी है। एक व्यवस्थित अपना टाइम टेबल बनाएं और जितना ज्यादा खुद के साथ रह सके, खुद की पहचान कर सके, अपने आत्म भावों के अंदर रमण कर सके, इस प्रकार की कोशिश करें। अगर आपके क्षेत्र में, आपके आसपास नजदीक कहीं कोई साधु साध्वी भगवंत विराजमान हो तो आप उनके मुख से अंतगढ़ सूत्र का स्वाध्याय सुने और उस शास्त्र के अंदर वर्णित आत्माओं के प्रति अहोभाव लाते हुए अपने मनोबल को दृढ़ करें। अगर साधु साध्वी भगवंतों का सानिध्य प्राप्त नहीं है तो यहाँ से भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अंतगढ़ सूत्र का मूल स्वाध्याय, उसका विवेचन आपको भेजा जाएगा। अवश्य समय निकाल करके जीवन को सार्थक करने के लिए, आत्मविशुद्धि के लिए जरूर स्वाध्याय करें और स्वचिंतन करें, ध्यान करें, मौन करें, तब जब की आराधना करें और बस पर्युषण पर्व में शरीर की नहीं लेकिन आत्मा की उपासना करने का संकल्प करें। ये पर्वाधिराज आपके हमारे सबके भीतर को पवित्र करने वाले बने, हमारा अद्भुत पुरुषार्थ जगे, एक अपूर्व करण का अवसर आपके हमारे जीवन में आए, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।